ओम शांति। आज की मुरली में बाबा ने त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी के बारे में समझाया है। त्रिनेत्री का अर्थ क्या है? दो नेत्र तो हम सबको ही मिले हुए हैं, जिसके द्वारा हम सारी दुनिया को देखते हैं। लेकिन तीसरा नेत्र, जिसको ज्ञान का नेत्र कहते हैं, जिसके द्वारा हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिलती है, स्वयं का ज्ञान मिलता है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे मैं आत्मा इस सृष्टि पर अपना पाठ बजाती हूँ। मैं ही आत्मा जिसने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। तो ये सारी नॉलेज हमें ज्ञान के नेत्र द्वारा ही प्राप्त होती है। बाबा ही हम आत्माओं को आकर ये दिव्य नेत्र प्रदान करते हैं। बाबा ने ही आकर हमें समझाया, बच्चे तुम आत्माएं पतित हो गई हैं, अब तुम्हें पावन बन करके अपने घर चलना है। तो आज के 16/5/20 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र पूरा होता है। तुम्हें क्षीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब क्षीर खंड है, यहाँ लून पानी है। बाबा ने कहा वहां सबका स्वभाव कैसा होता है? मीठा होता है, एक दूसरे को दुख नहीं देते हैं, सब मिलजुल करके रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो क्या है, एक घर में भी सब इकट्ठे नहीं रहते हैं, एक मत से नहीं रहते हैं, तो इसलिए उनको कहा जाता है लून पानी, अर्थात स्वभाव संस्कार में अलगवाद, डिफरेंट संस्कार हैं। बाबा पूछते हैं, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? तो उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि आत्मा एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। सारे संस्कार आत्मा में हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा अशरीरी समझो। क्या समझना है? अपने आप को आत्मा समझना है। और बाबा ने कहा कि आत्मा ही एक शरीर छोड़ती है और दूसरा धारण करती है। गीत है, धीरज धर्मवा तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। कलब कलब बच्चों को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं, दिल भी होती है कि जल्दी सतयुग आ जाए तो इस दुख की दुनिया से छूट जाए, परंतु ड्रामा बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाबा धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज हैं। बड़ों के द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे कि दुनिया बदलने वाली है। बाबा ने कहा पहले तो ये लोग भी बोलते थे ना कि ये ब्रह्मा कुमारियां ऐसे बोलती हैं, लेकिन बाबा ने कहा एक दिन ऐसा आवाज होगा कि सब बोलेंगे। जो भी बड़े बड़े पोप हैं, जैसे वह भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय तो सब लून पानी है। अभी हम क्षीर खंड में जा रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते रहेंगे। आपस में लड़ झगड़ कर खत्म हो रहे हैं। नई दुनिया सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई दुनिया बन रही है। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिरता ही रहता है।
ऐसे नहीं, लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नई होगी। बाबा ने कहा नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान गए हो, भक्ति बिल्कुल ही अलग है। बाबा क्या समझा रहे हैं? भक्ति अलग है और ज्ञान अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है, क्योंकि बाबा ने कहा द्वापर युग से शुरू होती है और द्वापर युग में ही रावण राज्य शुरू होता है। ज्ञान का कनेक्शन राम के साथ है, अर्थात जब भगवान आते हैं तो हमें ज्ञान देते हैं, तो इसलिए किसके साथ कनेक्शन हुआ? शिव बाबा के साथ हुआ। ये तुम अभी समझ रहे हो, अभी बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है ना। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अब हमको घर चलना है और ये नाटक अभी पूरा होता है। हम फिर से सत्युग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। किसका दर्शन होता है? सृष्टि चक्र का, अर्थात आत्मा को तीसरा ज्ञान का नेत्र मिलता है। उनको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र हैं। ज्ञान का नेत्र कोई को है ही नहीं। त्रिनेत्री बनेंगे तो ही तो त्रिकालदर्शी बनेंगे ना, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। संस्कार भी आत्मा में ही रहते हैं ना। आत्मा अविनाशी है। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो। बाबा ने क्या कहा? तुम्हारा नाम भी और बाबा ने कहा रूप भी न्यारा है। नाम क्या है? बाबा ने कहा आत्मा, और रूप में क्या है? ज्योति बिंदु है। अपने को अशरीरी समझो, दे नहीं समझना है। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें सब जास्ती दुख होता है, तब जास्ती याद करेंगे। अभी तो कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, जुदा जुदा हुए हैं ना। बाबा ने कहा देखो, हाँ, हिस्ट्री क्या कहती है, शुरू से कितनी लड़ाई लगी है ना। सत्युग में एक ही राज्य था। अभी हम सत्युग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ रहे हैं। सत्युग त्रेता में एक ही राज्य था। ऐसे ही डिनाइस्टी कोई की होती नहीं है। क्रिश्चियन में भी देखो कितनी फूट है। वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। ये सिर्फ सत्युग त्रेता में होता है। बाबा क्या कह रहे हैं? कब होगा? सत्युग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है, और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनाएंगे। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। वहाँ तो रामायण सुनेंगे, महाभारत सुनेंगे और वेद उपनिषद क्या क्या कथाएं सत्संग आदि सुनते हैं। वहाँ ये बातें है नहीं। यहाँ है ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच हमारा बाबा है। बाबा का शुक्रिया जिसने हमको ये सारा ज्ञान सुनाया है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा मनुष्य आत्माओं का झाड़ है। देखो मनुष्यों के झाड़ के ऊपर किनको दिखाया है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाबा को दिखाया है। ये जानते हैं ब्रह्मा बाबा मुख्य हैं, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच से ऊंच बाप रहते हैं परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए फिर सूक्ष्म वतन दिखाया जाता है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। बाबा ने कहा शरीर तो यहीं जल जाएगा ना, तो कौन जाएगा?
बाबा ने कहा जब आत्मा सूक्ष्म वतन का अनुभव भी करती है तो क्या करती है? सूक्ष्म, बाबा ने कहा एक शरीर हमारा ये देह का 5 तत्वों का, और एक शरीर हमारा क्या है? आकारी लाइट का शरीर है। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में जाएंगे तो लाइट के शरीर के माध्यम से ही जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच बाप परम धाम में रहते हैं, फिर सूक्ष्म वतन का भी तुमको मालूम है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया जाता है। जाते कैसे हैं इसको कहा जाता है तीसरा नेत्र, दिव्य नेत्र के द्वारा, अर्थात जिसको ध्यान कहते हैं। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हैं, लोग दिखलाते हैं। शंकर की आंख खुली और क्या हो गया? विनाश हो गया। अब इससे तो कोई समझ ना सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं ये भी ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है, तो समझाना पड़ता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो 3 हैं। स्थापना के लिए किसको रखा है? ब्रह्मा बाबा को। और पालना के लिए, नई दुनिया में पालना कौन करते हैं? विष्णु करते हैं। और शंकर जी को क्या रख दिया है? विनाश के लिए रख दिया है, कि प्रेरणा के द्वारा क्या होता है? विनाश होता है। वास्तव में ये बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पाठ कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे होते हैं, तो विष्णु के भी पूरे हुए। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया है। वास्तव में शिव का पाठ तो बहुत है ना, क्योंकि बाबा हम बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान को नॉलेजफुल कहा जाता है। अगर वे प्रेरणा से कार्य करते तो सृष्टि चक्र का कैसे ज्ञान देंगे? इसलिए बाबा समझाते हैं बच्चे, प्रेरणा की कोई बात नहीं है, बाबा को आना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है? वह तो जब मिले तब तो पता पड़े ना, मिला ही नहीं तो अर्थ कैसे मालूम पड़ेगा? आगे तुम भी कहते थे ईश्वर प्रेरणा करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा उस समय समझ नहीं थी। वे सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते मैं ये धंधा नहीं करता हूँ। ये तो जैसा कर्म करते हैं उसकी खुद ही हम क्या करते हैं? उसकी सजा भोगते हैं। हाँ, बाबा ने कहा विकर्म करेंगे तो सजा भी आत्मा खुद भोगती है। मैं किसी को नहीं देता हूँ, ना ही मैं किसी को प्रेरणा से सजा देता हूँ। अगर मैं प्रेरणा से करूं तो जैसे जिसको मैंने सजा दी, कोई को कहना कि इनको मारो, फिर ये भी क्या हो गया? ये बाबा के ऊपर दोष हो जाएगा, क्योंकि कहने वाला भी तो फंस पड़े ना। शंकर प्रेरणा दे तो वह भी फंस जाएंगे। बाबा कहते मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो। बाबा आकर दुख हरो, मैं थोड़े ही दुख देता हूँ। क्या कह रहे बाबा? कि मैं किसी को क्या नहीं करता हूँ? किसी को भी मैं दुख नहीं देता हूँ, क्योंकि बाबा तो सुख देने वाला है ना। अब तुम बच्चे बाबा के सम्मुख बैठे हो तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भाषणा आती है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो, वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे। आत्माओं परमात्मा का मेला तो यहाँ लगता है। बाबा मधुबन की बात कर रहे हैं। ये भी तुम जानते हो मेला लगा हुआ है। बाबा बच्चों के बीच में आए हैं, आत्माएं सब यहाँ हैं।
आत्मा ही याद करती है कि बाप आए हैं। देखो ये तो सबसे अच्छा मेला है। बाबा आकर सब आत्माओं को रावण राज्य से छुड़ा देते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य पारस बुद्धि बन जाते हैं। उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं। कितना पैसा बर्बाद होता है और मिलता बाबा ने कहा कुछ भी नहीं है। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। और ये है बाबा ने कहा ईश्वरीय मेला। देखो रात दिन का फर्क है ना। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो बाबा आए हुए हैं। सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए कि भगवान आकर के अपना कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कितनी भीड़ हो जाएगी। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे। पिछाड़ी में गाते हैं अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। अब कौन सी लीला है। सृष्टि के बदलने की ये लीला चल रही है। ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। फिर विनाश शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद सतयुग में पालना का पाठ चलेगा। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ये कोई को पता नहीं है कि इन देवताओं का राज्य कहाँ गया। देखो अभी तो नाम निशान ही गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कहलाते हैं और फिर कहते हैं हम तो हिंदू हैं। क्योंकि लेकिन बाबा ने समझाया कि हिंदुस्तान में रहने वाले हैं तो हिंदू कहलाएंगे, विदेश में रहने वाले खुद को विदेशी कहलाते हैं, पाकिस्तान में रहने वाले खुद को पाकिस्तानी कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा लेकिन हिंदू कोई धर्म थोड़ी ही है। हाँ, धर्म तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म। लक्ष्मी नारायण को ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उनको तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा की नून है। धीरे धीरे वृद्धि होती रहती। तुम्हारा जो कुछ पाठ रहा है फिर कलब के बाद भी चलेगा। बाबा ने जो अब चल रहा है वो फिर कलब के बाद चलेगा। ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो। किसके बच्चे हैं। अभी हम ईश्वर के बच्चे हैं। फिर दैवी बच्चे बनेंगे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे अभी पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य। बाकी इतनी बुझाएं आदि दे दी हैं। विष्णु कौन है ये कोई नहीं जानता। जैसे बाबा ने कहा ना ये लक्ष्मी नारायण ही क्या है। लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप कौन है। विष्णु है। विष्णु अर्थात वैष्णव वृत्ति वाले। देखो महालक्ष्मी की भी पूजा करते हैं। जगत अम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की थी, इसलिए उसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। सो भी बाबा ने कहा परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा ना। बाबा ने कहा देने वाला तो वही है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लक्की हो। देखो जगत अम्बा का कितना मेला लगता है। ब्रह्मा का इतना नहीं लगता है। देखो ब्रह्मा को तो एक जगह बिठा दिया है। अजमेर में कितना बड़ा मंदिर है। देवियों के मंदिर तो बहुत है, लेकिन बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा का तो एक ही मंदिर है। सो भी कहाँ अजमेर में है। इस समय तुम्हारी बहुत महिमा है। तुम भारत की सेवा करते हो। पूजा भी तुम्हारी ही जास्ती होती है। तुम कितने लक्की हो। जगत अम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वह सर्वव्यापी है। लेकिन बाबा ने कहा शिव बाबा के लिए ऐसे कहते हैं। तुम्हारी ग्लानि होती रहती है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते, मुझे कह देते हैं कण कण में है। बाबा ने कहा देखो तुम बच्चों ने मेरी कितनी ग्लानि की है, तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय भी कहते हैं ना, भारत माता भी बाबा ने कहा तुम ही हो। बाबा ने कहा धरनी आदि नहीं, ये बाबा ने कहा किसका यादगार है, ये भी शिव शक्तियों का यादगार है ना, जो अब तमो प्रधान है, सत्युग में सतो प्रधान हो जाती हैं। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पति दुनिया में नहीं पड़ते हैं। जब सतो प्रधान धरनी होती है तब बाबा आते हैं, अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। श्री मत पर चलते बाबा को याद करेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा ने कहा ये ख्याल रखना है सबको, याद करेंगे तो ही विकर्म विनाश होंगे। ये भी श्रीमत मिल रही है, बाबा को याद करना है। सत्युग में तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, शरीर भी फिर कंचन ही मिलेगा। सोने में खाद पड़ती है तो जेवर भी ऐसा बनता है, आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा। बाबा ने कहा देखो कलयुगी दुनिया में शरीर है ना, तो पतित शरीर है, तो कितना दुख होता है उसमें, कितना दर्द होता है उसमें, कितने बीमारियां आदि होती हैं। बाबा ने कहा खाद पड़ने से सोने का मूल्य कम हो जाता है, तुम्हारा मूल्य अभी कुछ नहीं है। पहले तुम विश्व के मालिक 24 कैरेट क्या थे, 24 कैरेट सोना थे, अभी तो 9 कैरेट है, बाबा ने कुछ नहीं है अभी। ये बाप बच्चों से रूढ़िहान करते हैं, बच्चों को बैठ बहलाते हैं, जो तुम सुनते सुनते फिर चेंज हो जाते हैं। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, वहां तो हीरे ज्वारातों के महल होंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग तो फिर क्या है, वहां के सूबी रस आदि पीकर भी तुम आते हो, वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो बाबा ने कहा मिलेंगे भी नहीं। सूक्ष्म वतन में तो कुछ भी नहीं है, अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, जो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे मिलन बना रहे हैं, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो ना, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा जब मधुबन में जाते हैं तो क्या होता है, कोई किसी प्रकार की चिंता ही नहीं होती है, ना घर की चिंता है, ना धंधे आदि की चिंता है, ना बच्चों की चिंता है, ना पकाने की चिंता। तो बाबा ने कहा तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का बहुत अच्छा चांस है, वहाँ तो घर घाट आदि याद आता रहेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रात को 2 बजे उठकर यहाँ बैठ जाओ, सेंटर पर तो रात को तुम जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है ना। शिव बाबा की याद में आकर बैठो, और कोई तुम्हें याद नहीं आना चाहिए, यहाँ तुमको मदद भी मिलती है। बाबा ने कहा सवेरे, हाँ बाबा ने कहा जल्दी सो जाओ, फिर सवेरे उठो, 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को याद करने के लिए बैठो, बाबा भी आ जाएंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे। बाबा तो हम बच्चों को योग सिखलाने वाला है, ये भी सीखने वाला है, ब्रह्मा बाबा भी सीखने वाले हैं ना, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे, फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने का फर्क भी पता पड़ जाता है। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये तो बहुत अच्छा हो सकता है, अब देखें बच्चे उठ सकते हैं। कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है, और बाबा ने कहा कईयों को तो होता भी नहीं है। तुम्हारा संन्यास अभी 5 विकारों से है, और वैराग्य तुम्हें सारी दुनिया से है। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, अभी सृष्टि बदलने की लीला चल रही है। अभी उनका सृष्टि में परिवर्तन हो रहा है। फिर क्या आएगी? सतो प्रधान सृष्टि आएगी, नई दुनिया आएगी जिसको वैकुंठ कहेंगे, स्वर्ग कहेंगे। इसलिए स्वयं को बदलना है, क्षीर खंड होकर रहना है। स्वयं को बदलने का पुरुषार्थ करना है और क्या करना है? आपस में मिलजुल करके रहना है, मीठा होकर के रहना है। दूसरी पॉइंट है, सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है। आज बाबा ने कहा ना 3 बजे उठो, तो बाबा ने कहा बाबा से मीठी मीठी बातें करो। तो सुबह जल्दी उठने का अभ्यास डालना है, उस समय और कोई की याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन 5 विकारों का संन्यास करना है। और आज का वरदान है, किनारा करने के बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। किनारा करने के बजाय हर पल बाबा का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजयी भव। विजयी भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारा व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता है। कभी उदासी या अलप काल के हद का वैराग्य नहीं आता है। वे कभी किसी कार्य से, समस्या से, व्यक्ति से किनारा नहीं करेंगे, लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। क्योंकि बाबा का सहारा क्या है? मिला हुआ है, बाबा की मदद मिली हुई है, बाबा की छत्र छाया के नीचे है। तो क्या नहीं होगा? कभी अकेलेपन की महसूसता नहीं आएगी, कभी बेसहारा अनुभव नहीं करेंगे। स्लोगन है, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को अपना कंपेनियन बनाओ। एक बाबा की कंपनी में रहना है और दूसरा बाबा को क्या करना है? अपना कंपेनियन बनाना है। ओम शांति।